हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 50 वन लाइनर पीवाईक्यू के बारे में। ये पीवाईक्यू आने वाली परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। इसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू से संबंधित वन लाइनर पीवाईक्यू हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये सभी संविधान से संबंधित होंगे। तो देखते हैं, संविधान से एग्जाम में कई बार 3 से 5 क्वेश्चन संविधान संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देखते हैं भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बैठक से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। देखते हैं संविधान सभा का गठन कब किया गया था, किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के में हुआ था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत? तो 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 389 इसमें संविधान में कुल सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विभाजन के बाद कितने सदस्य थे? तो 299। इसमें 4 लोग क्या थे? अस्वस्थ थे। तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? 389। उसके बाद विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे? 299। संविधान कब अपनाया गया? तो संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आने वाली एग्जाम के लिए। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। संविधान में संशोधन संसद द्वारा होता है। संविधान में संशोधन कौन करता है? तो संसद द्वारा किया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जिसे कहते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.आर. अम्बेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य, 1 अध्यक्ष। टोटल कितने थे? तो 7 थे। 7 सदस्य थी ये थी। तो कब गठित की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को यह कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को ये गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो टोटल 6। 1 अध्यक्ष, 6 सदस्य। कितने लोग थे? तो ये 7 सदस्य थी। संविधान संशोधन कौन करता है? तो संसद द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है?
तो ये 368 के तहत इसमें प्रावधान दिया गया है। कहाँ से? ये संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस भाग में दिया गया है? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, संविधान सभा अस्थायी, संविधान सभा अस्थायी थी, कैसी थी? अस्थायी, ये कहा गया हाँ। तो क्या है? संविधान सभा कैसी थी? अस्थायी। संविधान का, भारत का संविधान कैसा है? तो ये लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित। सबसे लंबा संविधान, तो सबसे लंबा संविधान किसका? भारत का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग। मूल संविधान में कितनी सूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो सबसे लंबा संविधान किसका? भारत का। संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? तो कितनी है? 12। वर्तमान में कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8। मूल संविधान में कितनी थी? 8। संप्रभुता क्या है? जनता में। संप्रभुता क्या है? जनता में। प्रस्तावना में शब्द हैं समाजवादी। प्रस्तावना में शब्द क्या है? समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? सभी धर्म का सम्मान करने का। धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया जाता है, सभी धर्मों को मानने या सम्मान करने के। पहले सूची किसमें दी गई? तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या बताया गया है? वेतन के बारे में। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? तो जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। गणराज्य मीन्स क्या होता है? निर्वाचित राष्ट्रपति। इसका क्या मीन्स होता है? गणराज्य। तो निर्वाचित जहाँ राष्ट्रपति होता है क्या होता है उसमें? तो गणराज्य होता है, जहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी सूची में क्या है? वेतन के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुसूचित क्षेत्र संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुसूचियां सभी। संविधान दिवस कब मनाते हैं? ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो चौथी सूची में क्या दिया गया? राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया। पांचवी सूची में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया। पांचवी अनुसूची में। अनुसूची छठवीं में क्या बताया गया है? जनजाति क्षेत्र के बारे में अनुसूची छठवीं में बताया गया है। सातवीं सूची में क्या बताया गया है? संघ, राज्य व समवर्ती सूची के बारे में बताया गया। संघ सूची में कौन सरकार बनाता है? तो संघ केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और संघ केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं। देखते हैं सूची, इसे शेड्यूल। संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो 12 सूचियां। पहले कितनी थी? 8। देखते हैं 8वीं सूची में क्या बताया गया है। तो 8वीं सूची में भाषाओं के बारे में बताया गया। तो 22 भाषाएं बताया गया है 8वीं सूची के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 343 और अध्याय 1 भाग अनुसूची 8 के तहत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखते हैं 9वीं में क्या किया गया है। तो भूमि सुधार के बारे में 9वीं सूची में बताया गया है। 10वीं में क्या बताया गया? दल बदल विरोधी कानून के बारे में 10वीं में बताया गया है। दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 1952 द्वारा 1985 में ये किया गया था। तो 9वीं सूची में क्या दिया गया? भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार किस अनुसूची में दिया गया है? 9वीं अनुसूची में।
10वीं सूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है। शपथ का प्रावधान किसमें है, तो 30वीं सूची में शपथ का प्रावधान दिया गया है। दूसरे में क्या है, वेतन के बारे में बताया गया है। 11वीं सूची में क्या बताया गया है, पंचायत के बारे में 11वीं सूची में बताया गया है। तो 11वीं में क्या बताया गया, पंचायत के बारे में 11वीं सूची में बताया गया है। 12वीं में क्या बताया गया है, नगर पालिका के बारे में 12वीं सूची में बताया गया है। 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 7वीं सूची में क्या बताया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितनी सूचियां दी गई हैं 7वीं सूची के अंतर्गत, कितनी, 3, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। पंचायती राज किसमें जोड़ा गया, पंचायत के बारे में किसमें, अनुच्छेद, पंचायत का गठन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में बताया गया है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज या पंचायती जोड़े गई थी। नगर पालिका किसमें दिया गया है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संविधान में कुल भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे, 22 भाग, अब कितने वर्तमान में, ये 25 भाग हैं। भाग 1 में क्या दिया गया, संघ व राज क्षेत्र के बारे में, भाग 1 में बताया गया संघ व राज क्षेत्र। भाग 2 में क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में भाग 2 के बारे बताया गया है। तो भाग 2 में नागरिकता, अनुसूची 2 में क्या है, वेतन के बारे में। भाग 2 में क्या बताया गया, नागरिकता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागरिकता। भाग 3 में क्या बताया गया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या बताया गया है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहते हैं डीपीएसपी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 ए में क्या बताया गया है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या बताया गया, संघ के बारे में, भाग 5 में। भाग 6 में क्या बताया गया है, राज्य के बारे में, भाग 6 में बताया गया है, किसमें, राज्य के बारे में। भाग 7 में क्या बताया गया है, हटाया गया है, भाग 7। भाग 8 में देखते हैं क्या बताया गया है, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। भाग 9 पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9A नगर पालिका के बारे में बताया गया है। भाग 10 में क्या होता है कि अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया, भाग 10 में। देखते हैं भाग 11 में क्या बताया गया है, भाग 11 में बताया गया है संघ व राज्य संबंध के बारे में, संघ राज्य संबंध के बारे में। भाग 12 में वित्त के बारे में बताया गया है, भाग 12 में। भाग 13 में व्यापार के बारे में बताया गया, भाग 13 में। भाग 14 में क्या बताया गया है, भाग 14 में बताया गया सेवाओं के बारे में बताया गया। भाग 15 में चुनाव के बारे में बताया गया है। भाग 16 में विशेष प्रावधान दिया गया है। भाग 17 में क्या बताया गया है, तो भाग 17 में भाषाओं के बारे में बताया गया, भाग 17 में। इसके बारे में बताया गया भाग 17 में, भाषाओं के बारे में। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो कितने हैं, 448। मूल संविधान में कितने थे, 395। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया है। 19 में क्या बताया गया, स्वतंत्रता का अधिकार, वाक या बोलने स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है, जीवन का अधिकार, प्राण व देह स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 44 में।
अनुच्छेद 51 ए में क्या बताया गया, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, रूस के संविधान से लिए गए थे। अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया, संविधान संशोधन। अनुच्छेद 356 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 356 में बताया गया है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में बताया गया है। अनुच्छेद 370 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया था। अब क्या हो गया, ये हटा दिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, भेदभाव निषेध के बारे में बताया गया है। जाति भेदभाव लिंग के बारे में इसमें बताया गया। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया, समान अवसर के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में क्या बताया, उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर सभी उपाधियां क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 25 में बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 25 में 29 में क्या बताया गया है, संस्कृति संरक्षण। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 50 में बताया गया है न्यायपालिका स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्रता। अनुच्छेद 76 में क्या बताया, अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संयुक्त निर्वाचक मंडल में किया जाता है। कौन करता है, निर्वाचक, या कौन कराता है, तो निर्वाचक मंडल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन या निवास, राष्ट्रपति निवास कहाँ होता है, तो राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति का निवास कहाँ पे होता है, राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति का होता है निवास, यहाँ पे रहता है राष्ट्रपति भवन में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से थे, बिहार से संबंधित थे। राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, क्या करता है, राष्ट्रपति लगा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है, संसद का। राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या होता है, ये बिल रोक सकता है। राष्ट्रपति के बाद एक वीटो पावर प्राप्त होता है जो क्या करता है, बिल रोक सकता है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का क्या होता है, कमांडर इन चीफ होता है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जिसे कहते हैं सर्वोच्च कमांडर चीफ। अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। लोकसभा भंग कौन करता है, राष्ट्रपति। क्षमादान शक्ति किसमें है, तो राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति चुनाव हर 5 वर्ष के लिए होता है। कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति हटाया जाता है किसके लिए, किस तरह हटाया जाता है, ये महाभियोग प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का स्थान लेता है, कौन लेता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का स्थान लेता है।
वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान में राष्ट्रपति। देखते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष के लिए होता है इसका कार्यकाल, लोकसभा पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? वास्तविक कार्यकाल का, नाम मात्र का क्या होता है? वास्तविक कार्यकाल का होता है प्रधानमंत्री का पद। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख। कैबिनेट नेता क्या होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए। क्या? प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नीति निर्माण क्या होता है? नीति निर्माण कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की सलाह से पीएम, राष्ट्रपति करता है पीएम की सलाह से। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। पीएमओ यह प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है। पीएमओ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहते हैं पीएम। विदेश नीति पीएम के नेतृत्व में होती है। कैबिनेट बैठक पीएम बुलाता है। कैबिनेट बैठक कौन बुलाता है? पीएम। संसद में बहुमत क्या होना चाहिए? जरूरी होना चाहिए। प्रधानमंत्री हटाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव से। योजना कौन बनाता है? पीएम के नेतृत्व में बनाई जाती है। बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संसद द्वारा किए, संसद के सदस्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष का। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। शपथ कौन दिलाता है? तो इसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को। तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। हटाने की प्रक्रिया क्या होता है? राज्यसभा का प्रस्ताव द्वारा ये हटाया जाता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। संसद का सदस्य होना चाहिए। हाँ, वेतन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में मिलता है। पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। निर्वाचक मंडल संसद पद रिक्त होने पर क्या होता है? चुनाव होते हैं। कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। इस्तीफा किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है इस्तीफा। कौन? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति द्वितीय सर्वोच्च पद होता है। मतदान अधिकार कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट। राज्यसभा संचालन
करता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो क्या होता है? कार्यवाहक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? तो 5 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा भंग कौन करता है? तो ये राज्यपाल विधानसभा भंग करता है। अध्यादेश जारी कौन करता है? 183 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होना चाहिए। वेतन किसमें दिया जाता है? सरकार देती है। वेतन कौन देती है? सरकार इसका वेतन देती है। सरकार वेतन देती है। राज्यपाल हटाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राज्यपाल का निवास स्थान क्या है? राजभवन। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन। 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद सलाह देती है किसे? राज्यपाल को। विधानसभा सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल। बिल आरक्षित राष्ट्रपति के लिए। विश्वविद्यालय कुलपति राज्यपाल। आपातकाल में भूमिका बढ़ती है। आपातकाल में अनुच्छेद 153 दिया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? ये 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी। बहुमत आवश्यकता है या बहुमत आवश्यक है कितना? तो इसमें सदस्य बनने के लिए बहुमत जरूरी होता है। पहला मुख्यमंत्री कौन था? राज्य के अनुसार ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।